111 साल पहले टाइटैनिक डूबा था। वो साल 1912 था, लेकिन आज फिर से उसी टाइटैनिक के डूबने की दहशत हम सबके जहन में ताजा हो गई है। जब उसी टाइटैनिक को देखने जा रही पनडुब्बी खत्म हो गई और साथ ही उसमें बैठे 5 लोग भी अपनी जिंदगी गंवा बैठे। उन्होंने या किसी ने भी शायद कभी ऐसा सोचा तो नहीं होगा। नहीं तो इंसान को जीवन से ज्यादा शायद कुछ भी नजर नहीं आता, और जिस यात्रा पर जीवन चला जाना निश्चित ही हो तो भला उस अंतिम यात्रा पर कौन ही जाना चाहेगा। लेकिन ये 5 लोग गए थे जो वापस लौटे ही नहीं। समुद्र के 12,500 फीट नीचे ये 5 अरबपति मारे गए। उनके टाइटन सबमर्सिबल का मलबा टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट दूर मिला है, बिखरा हुआ कई टुकड़ों में, लेकिन किसी का भी शरीर अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो चीथड़े उड़ गए या फिर मछलियों का खाना बन गए। अब हुआ चाहे जो भी हो, लेकिन ये एडवेंचर अब एक चेतावनी बन गया है, जिसे अब कोई भी करने की यूं ही नहीं सोच सकता। जाने का मन होगा तो भी इस घटना को याद कर 100 बार सोचना होगा। और वैसे भी डूबे हुए जहाजों को देखना किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं है। यह आपको उस दुनिया में लेकर जाता है जहां के बारे में या तो आपने सिर्फ सुना है या कहीं पढ़ा है, या फिर इस घटना पर आधारित कोई फिल्म देख ली हो। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ऐसे में मलबा देखने की इच्छा जरूर उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इस घटना के बाद किसी जहाज के मलबे को देखने जाने के लिए, जिस पर सवार होकर न जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो गई, एक बार जरूर सोच लेना चाहिए। ऐसे मलबों को देखने के वैसे तो कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें से एक तरीका है ओशन गेट एक्सपेडिशन ने बनाया था द टाइटन सबमर्सिबल, जिसमें सवार होकर ये 5 अरबपति टाइटैनिक का मलबा देखने ही जा रहे थे। टाइटन सबमर्सिबल उत्तरी अटलांटिक में टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने के लिए 5 लोगों को समुद्र के अंदर ले गया था। पनडुब्बी से 18 जून 2023 को उसके गोता लगाने के करीब 1.25 घंटे बाद ही संपर्क टूट गया था, जबकि पूरा सफर करीब 8 घंटे का ही था। इसके बाद फिर सबको ढूंढने का प्रयास सफल रहा, लेकिन कोशिश असफल हो गई, क्योंकि मिला तो सिर्फ टाइटन का मलबा। इस हादसे पर CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ओशियनोग्राफी की पूर्व साइंटिस्ट शिला त्रिपाठी के मुताबिक, हमें नहीं पता कि असल में टाइटन सबमर्सिबल के साथ क्या हुआ, क्यों संपर्क टूटा, समुद्र के अंदर जलवायु कैसा था, तकनीकी गड़बड़ी आई या कुछ और, लेकिन घटना ने ये सिखाया कि भविष्य में सतर्क रहना है। शिला त्रिपाठी के मुताबिक यूं समुद्र में जाकर मलबा देखना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा, अगर किसी को ऐसे प्राचीन डूबे हुए जहाज देखने हो तो म्यूजियम में रखना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है। हालांकि ऐसे जहाजों की स्टडी रिपोर्ट्स, उनके डेटा और तस्वीरों की प्रदर्शनी तो लगाई ही जा सकती है, वीडियो चलाए जा सकते हैं, ताकि लोग समुद्र में न जाकर बाहर से ही उनके बारे में देख सकें और जान सकें। सन 1985 में, मतलब 1912 के बाद साल 1985 में टाइटैनिक के मलबे का पता लगाया गया था। रॉबर्ट बलार्ड ने टाइटैनिक का मलबा खोजा था न्यूफाउंडलैंड के समुद्र के नीचे, जिसके बाद फैसला लिया गया कि इस मलबे को सुरक्षित बचाया जाए, और फिर तो टाइटैनिक का मलबा देखने वालों की मानो भीड़ सी लग गई। ऐसे ही लोगों में तो ये 5 लोग शामिल थे जो अपनी जिंदगी गंवा बैठे हैं। फिर शिला त्रिपाठी ने भारत की बात की। शिला त्रिपाठी ने कहा, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, विशाखापट्टनम और लक्षद्वीप पर मलबे के पर्यटन का स्कोप है। लोग समुद्र के अंदर गोता लगाकर प्राचीन जहाजों और समुद्री जीव जंतुओं को देखने जाते हैं, लेकिन ये बेहद सीमित है। भारत एक ट्रॉपिकल देश है, मॉनसून और हवाओं की वजह से ऐसा पर्यटन बढ़ नहीं पाता। और वैसे भी शिला त्रिपाठी बताती हैं कि भारत में सिर्फ 2 से 3 महीने तक ही मलबे का पर्यटन भारत में रहता है। इसमें बहुत कम लोग शामिल होते हैं, क्योंकि इसका खर्च बहुत ज्यादा होता है। किसी आम नागरिक को पर्यटन के लिए समुद्र के अंदर ले जाना आसान काम नहीं है, जान का खतरा रहता है, लेकिन ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में साधारण काम है। और फिर ऐसा भी तो नहीं है कि सिर्फ आज तक टाइटैनिक जहाज ही डूबा है। 1912 में उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज था टाइटैनिक, जो डूब गया था। उसके बाद भी बहुत से जहाज समुद्र के बीच में डूबकर खो गए, कहीं कोई पता नहीं चला। पता तो अक्सर तब चलता है जब जाल में जहाज के मलबे से निकली कोई वस्तु फंस जाती है, या फिर कोई बड़ी कंपनी समुद्री तलहटी में ऐसे मलबों को खोजने के लिए रोबोट, सबमर्सिबल और गोताखोरों को भेजती है। भारत में भी ऐसे कई जहाज डूबे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। शिला त्रिपाठी के मुताबिक, हमारे तटों के सामने समुद्र के अंदर प्राचीन इतिहास दबा पड़ा है, लेकिन खोजने वाला नहीं है। हमें नहीं पता कि भारतीय किस तरह से समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे। जहाजों के मलबे तो इस इतिहास के कई पन्नों को खोल सकते हैं, लेकिन खुलेंगे तब जब भारत में दबे जहाजों को खोजा जाएगा, उनके बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि आसान नहीं है, क्योंकि पनडुब्बी जैसा हादसा कभी भी किसी भी तरह किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अंदर हुआ क्या है किसी को कुछ नहीं पता। किसी का
शरीर नहीं मिला, किसी का पता नहीं चला, सिर्फ मलबा मिला, वो भी टाइटैनिक से 1600 फीट दूर। वैसे आपका ये समुद्र के अंदर मलबा देखने जाने के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।